प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम ऐसे 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बीएसटीसी 2016 के अंदर 17 के अंदर लगातार पूछा गया था, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी। किसको कहा जाएगा? मोहनोत नैणसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? ऑप्शन आपके सामने है, चलो जल्दी से कमेंट कर देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली की बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? कुंभलगढ़। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावंड में। कहाँ पर हुई थी? चावंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ निषेध की गई थी? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, कहां पर की गई थी? जयपुर में, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के अंदर छपने वाले प्रश्न है। बीएसटीसी परीक्षा के अंदर लगातार 21, 22, 23, 24 के अंदर पूछे गए प्रश्न है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। और बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेगुलर बीएसटीसी क्लासें मिलेगी, सभी टॉपिकों की यहाँ पर क्लासें चलाई जाएगी, रेगुलर क्लासें मिलेगी, उनको देखना। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका जरूर इस बार सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? चलो बताओ। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाएगा? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल उदयपुर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, उदयपुर को झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है, ठीक है ना। झीलों की नगरी आपसे पूछा जाए तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ स्थित है? केलवा, करौली, कांकरोली या कोटपूतली? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर देना है आपने, ठीक है ना। राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है क्योंकि बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? कांकरोली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सी माता का? जीण माता का। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। जीण माता के मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीकर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? सीकर जिले में जीण माता का मंदिर स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना।
कि जो जैसलमेर क्षेत्र हैं उनमें जो बालू रेत के जो टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर, मगरा, खादर या बंगर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बाकर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए जालोर का कश्मीर, बीएसटीसी परीक्षा 2025 में छपने वाले प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जालोर का कश्मीर आपसे पूछा जाए तो बडगांव रानीवाड़ा याद रखना, ठीक है ना। बडगांव रानीवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर का कश्मीर कहा जाता है। एक बार सभी साथियों से अपील है, जो साथी फर्स्ट बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी साथी कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी साथी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं, क्योंकि जो जो कमेंट करेंगे मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। आप सभी को उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, रेगुलर वहां पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे और उन टेस्ट को आपको डेली देना है, ठीक है ना। और आपको फ्री में वहां पर निःशुल्क आपको पीडीएफ मिलेगी, निःशुल्क टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। तो सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहा हूं, इस बार आपका बीएसटीसी जरूर पार कराएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के अमृत सागर की बात की जा रही है, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाई बांध को, ठीक है ना। प्रश्न आ जाता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर बीएसटीसी में, और अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन रिपीट किया था कि ठीक है ना, कि मारवाड़ में अमृत सागर किस बांध को कहा जाएगा? जवाई बांध को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, जो भील जनजाति होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होली के दिनों में रात्रि में नृत्य करते हैं। वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? नेजा नृत्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या सीकर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। कहाँ की हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, झुंझुनू की। सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके बीएसटीसी परीक्षा और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? चलो बताओ, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद ने, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पड़ता है? चलो बताओ, इसका राइट आंसर आप कमेंट करना है, ठीक है ना। जिस भी अभ्यर्थी को आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करना, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट आपने करना है, ठीक है ना। नोका में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या चाकसू में? चलो बताओ जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता के मेले की बात करें तो ये चाकसू में आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर आयोजित होता है? चाकसू, जयपुर में प्रसिद्ध शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। जो गागरोन दुर्ग है यह जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है ना। और राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में, ठीक है ना। चलो इसका गागरोन दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा। जल दुर्ग सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी हाल ही में जो पशु पृथ्वी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में चूलगिरी का संबंध की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जैन धर्म से संबंधित है। किससे धर्म से है? जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? चलो बताओ, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता की बात करें तो मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, राव मालदेव को, ठीक है ना।
मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, पशु परिचर, सभी परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना। प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाएगा, राव मालदेव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है, आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थूणा में। बिल्कुल कमेंट आंसर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, ठीक है ना। राजस्थान में सास बहू के मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहां पर है, नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर स्थित है। इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है, कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजस्थान जो लोक चित्र शैली है इसमें पाने का क्या अर्थ हो जाएगा, चलो बताओ। बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल पाने कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कागज पर चित्रण होता है ना उसको अपनी राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने कहा जाता है। जिस प्रकार दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी का जो चित्र आता है वो किस पर आता है, एक कागज पर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी का पाना, ठीक है ना, उसको हम पाना बोलते हैं। और जो कपड़े पर चित्रण किया जाता है उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों पट चित्र बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाने का क्या अर्थ है, कागज पर चित्रण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं, धौलपुर में, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है, करौली में, कोलायत में, नसीराबाद में या चाकसू में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर देना। कपिल मुनि के मेले की बात की जा रही है, ठीक है ना। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोलायत में। कहां पर बढ़ता है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, हरसोटा गांव नागौर, फलोदी जोधपुर, वरुण गांव नागौर या पर्वतसर नागौर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस जगह की बकरियां पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। वरुण गांव नागौर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वरुण गांव नागौर की जो बकरियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। अपने राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश वाले जिले की बात करें तो उदयपुर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उदयपुर सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी बताओ। बीएसटीसी परीक्षा 2025 में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को पूरी देखने के बाद आपको अन्य क्लासों को भी देखना है, ठीक है ना। अन्य क्लासें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में अन्य क्लासें पड़ी हुई है, तो चैनल पर जाकर दूसरी क्लासों को भी देखना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी की बात करें तो बूंदी में स्थित है। कहां पर है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे यहाँ राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात की जा रही है, ठीक है ना। अपने राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी बूंदी में। कहां पर लगी थी, बूंदी जिले के लाखेरी गांव में, ठीक है ना। बूंदी जिले के जो लाखेरी कस्बा है यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी सत्ती का मेला कहाँ लगता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी सत्ती का मेला कहां पर लगता है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या झुंझुनू। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से आंसर दे देना, ठीक है ना। रानी सत्ती का मेला आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल झुंझुनू हो जाएगा। कहां पर लगता है, रानी सत्ती का मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी झुंझुनू राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है। अंता कहां पर पड़ता है, अंता 12, ठीक है ना।
अंताबारा पावर प्लांट किस प्रकार का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस से संबंधित है, कोयले से संबंधित है, वाटर से, आणविक से? चलो बताइए, अंता पावर प्लांट किससे संबंधित है, किस प्रकार का प्लांट है वह? गैस से संबंधित, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? चलो बताओ, लंगूरिया, ठीक है ना। लंगूरिया एक भक्ति गीत है और मेरे प्यारे विद्यार्थी किस देवी से संबंधित हैं? ज्वाला माता, केला देवी, चीक माता, अंबा देवी? चलो इसका आंसर आप सभी ने कमेंट करना है। देखते हैं आज की क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है ना। जो भी कमेंट करेगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट करना, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है। 5 सेकंड का आपका समय लूंगा, चलो फटाफट से कमेंट होना चाहिए। 5, चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी। राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है सभी का, ठीक है ना। बहुत अच्छा जवाब है, यानी कि लंगूरिया केला देवी से संबंधित है। किससे से? केला देवी, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? दिलवाड़ा, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा या झालावाड़? चलो बताओ, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक नृत्य, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या तेरताली नृत्य? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, आपको पता है बीएसटीसी 2023 में पूछा गया था, पीटीटी में पूछा गया था। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का क्या नाम है? मृत नदी किसे कहा जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी, माही नदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में मृत नदी का नाम है गग्गर नदी, ठीक है ना। गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगेगा? मेड़ता सिटी, करौली, तिलवाड़ा या परबतसर? चलो बताओ, बिल्कुल कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ, श्री चंद्रभागा पशु मेला, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछा जाए कि श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरापाटन। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ी है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके प्रश्न आएंगे। तो लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।